भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का नैरेटिव सेट करती रही है, जिस तरह की भाषा बोलती रही है, अब उनकी भाषा मौन धारण वाली क्यों हो गई है? नीरज कुमार अपने मंत्री पर कब अपनी भड़ास निकालेंगे? आप लोग किनको उतार रहे हैं? आप लोग कैसी देखिए, तैयारी कर रहे हैं हमारा जो उम्मीदवार होगा वो सामाजिक न्याय और कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच का उम्मीदवार होगा, और जनता के लिए, जनता की सोच के लिए और जनता के साथ खड़े रहने वाला उम्मीदवार होगा, और वैसा उम्मीदवार होगा जो जनता के बीच से जीत कर चलाएगा। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा का चुनाव है, और ऐसे में एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन तैयारी कर रही है तो दूसरी तरफ एनडीए भी लगी हुई है। और इस बार की मोकामा की सीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉट सीटों में से एक है, और इसी पर अब बवाल मचा हुआ है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद जी। सबसे पहले एजाज जी, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है 16 सितंबर को मोकामा में, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं पूर्व विधायक अनंत सिंह। कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जेडीयू का हिस्सा नहीं है, एनडीए का हिस्सा नहीं है, उनकी पत्नी आप लोगों के ही कोटे से विधायक का है। सबसे पहले तो इसको नीरज जी के नज़रिए से देखने की आवश्यकता है जी। जिस तरह से नीरज जी बेचैन हैं और जिस तरह से नीरज जी बोलते हैं कि ऐसे लोगों को जनता दल यू में हम लोग स्थापित नहीं होने देंगे, अब उनको अपने ही केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि ललन सिंह उस गाड़ी में जाते हैं, उनके क्षेत्र में जाते हैं, उनको महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो नीरज जी अब तक बेचैन क्यों नहीं हो रहे हैं? और नीरज जी की बेचैनी अगर है तो नीरज जी अपने नेतृत्व से सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं कि ऐसे लोगों को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है, ऐसे लोगों को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है? क्योंकि नीरज जी वाचाल हैं। नीरज जी भाषा और भाषाई मर्यादा को जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल या लालू जी या तेजस्वी जी के संबंधों में कहीं ना कहीं अपने वार्तालाप में जिस तरह का प्रस्तुतिकरण करते हैं, उस तरह का प्रस्तुतिकरण क्यों नहीं कर रहे हैं? उनको जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि नीरज जी आखिर आपकी पार्टी के केंद्रीय मंत्री उस व्यक्ति को क्यों महिमा मंडित कर रहे हैं जिस व्यक्ति को आप कहीं ना कहीं बताने का काम कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति से पार्टी को नुकसान होगा। तो आप मुख्य प्रवक्ता की बात माना जाए कि केंद्रीय मंत्री की बात माना जाए, इस असमंजस में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी और जनता दल यू का नेतृत्व फंस गया है। मोकामा की जो सीट है वो ऐसी हो गई है कि एक अनार और 3 बीमार। उधर बीजेपी से ललन सिंह जो है मोकामा वाले, वो भी लगे पड़े हैं कि जल्दी से जल्दी ये सीटें बीजेपी के खाते में आ जाए, हमको मिले। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जिनकी आप बात कर रहे हैं, उधर पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह, तीनों के तीनों इस सीट पर दावेदारी ठोक रहे हैं, और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। आपको लगता है हलचल तेज होगा क्या? बीजेपी कॉम्प्रोमाइज इसमें हम लोग कहीं नहीं है। बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बने? मैं पूछना चाहता हूं उन्हीं लोगों से, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का नैरेटिव सेट करती रही है, जिस तरह की भाषा बोलती रही है, अब उनकी भाषा मौन धारण वाली क्यों हो गई है? नीरज कुमार अपने मंत्री पर कब अपनी भड़ास निकालेंगे और कब वो पूछेंगे कि ऐसे लोग क्यों महिमा मंडित किए जा रहे हैं? और जो व्यक्ति स्वयं कहता हो कि जनता दल यू का टिकट हमारे पॉकेट में है, और उस व्यक्ति को जब मुख्यमंत्री निवास में किसी और को जाने की इजाजत लेने की आवश्यकता पड़ती है, उनको लाव लश्कर के साथ आओ भगत होता है। तो इसी से समझ लीजिए कि जनता दल यू किस तरह की राजनीति कर रही है और किस तरह की राजनीति को एनडीए के अंदर बढ़ावा दिया जा रहा है, और एनडीए के सारे नेता व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। उनकी विचार, उनकी सोच, उनकी उस अवधारणा का क्या हुआ जिसके संबंध में वो नैरेटिव सेट किया करते थे। आप लोग किनको उतार रहे हैं? आप लोग कैसी देखिए, तैयारी कर रहे हैं? हमारा जो उम्मीदवार होगा वो सामाजिक न्याय और कहीं ना कहीं जनता और जनता के बीच का उम्मीदवार होगा, और जनता के लिए, जनता की सोच के लिए और जनता के साथ खड़े रहने वाला उम्मीदवार होगा, और वैसा उम्मीदवार होगा
जो जनता के बीच से जीत कर चला आएगा। नीलम देवी की बात करें तो आप ही के कोटे की विधायक हैं, उपचुनाव में जीत हासिल करके वो आई थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए उन्हें क्या- उस समय आपको भी पता है कि किस तरह से जनता दल यू ने खेल खेला था जी और किस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का कहीं ना कहीं जो जनता दल यू ने मजाक बनाया था। उसी समय तेजस्वी जी ने एक बात कहा था कि कोई काम आए या ना आए, जब आपको वक्त पड़ेगा तो तेजस्वी आपके काम आएगा। लेकिन ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं, इसलिए अब तेजस्वी जी ने भी छोड़ दिया है कि जब उनके परिवार के सदस्य ही उनको काम का नहीं समझ रहे हैं तो दूसरे लोग क्यों उनको उस काम का समझेंगे। तो चलिए देखिए 16 सितंबर जो है काफी ऐतिहासिक दिन होने वाला है मोकामा के लिए, क्योंकि वहां पर एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहा है जिसका नेतृत्व जो है वो बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा जहां मोकामा की सीट जो कि हॉट सीटों में से एक है और एक सीट पर 3 दावेदार, देखना होगा कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ करते हैं, वो शामिल होते हैं कि नहीं, और साथ में बीजेपी वाले लल्लन सिंह उनका क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।